अकेला को नहीं कहता है, परिवार के साथ जाने का बोलता है। क्या करता है? कैसा जाने का बोलता है? परिवार के साथ प्रभु के चरणों में जाकर खड़ा रहना बोलता है। उसके प्रसन्नता के नीचे परिवार के साथ जाकर खड़ा रहना है करके बोलता है। किसको बोल रहा है? इज़राइल जाति को बोल रहा है, इज़राइल लोगों को बोल रहा है, 12 गोत्र के लोगों को बोल रहा है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। पहला विषय यह है कि मिस्र देश से 430 साल जो बंदी में था, 2 गुना तकलीफ में था वे लोग, 2 गुना परेशानी में था वे लोग, 2 गुना संकट में था वे लोग, 2 गुना आंसुओं में था वे लोग, 2 गुना गुलामी में था वे लोग। मेरे प्रियो, मिस्र देश का राजा फिरौन वे लोगों से इतना कठिन काम करवाता था, अगर एक दिन वे लोग काम नहीं करेगा तो एक दिन में जो मुनाफा उसको मिलना चाहिए, आमदनी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो उसका दूसरा दिन क्या करता था? जो दिन वे लोगों ने काम नहीं किया है उस दिन का, और जो दिन काम करना चाहिए उस दिन का सारा हिसाब किताब क्या करता था? उनसे काम करवा के ले लेता था। अपने मुनाफा को क्या करता था? आमदनी को वसूल लेता था उन लोगों से। ऐसा दुगना तकलीफ में वे लोग जी रहा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको मिस्र देश से छुड़ाया। छुड़ाकर कहता है कि तुम परिवार के साथ मेरे सामने खड़ा होना है। किसके साथ? अकेला नहीं, परिवार के साथ। आज हम परिवार के साथ जाते हैं क्या? परिवार के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि परिवार से अभी तक छुटकारा नहीं पाया है। परिवार के अंदर किससे छुटकारा नहीं पाया है? मिस्र देश का राजा, मिस्र देश का सेना, मिस्र देश से, वहां के सारे पद्धति से और सिद्धांतों से, नियमों से अभी तक छुटकारा नहीं पाया है। मिस्र देश इस संसार को दर्शाता है, मिस्र का राजा फिरौन शैतान को दर्शाता है। राजा के पास जो सेना है शैतान का सारा सेना को दर्शाता है। अभी ये 3 चीजों से क्या हो रहा है कि छुटकारा नहीं पा सक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा कभी ही 40 साल का जब था वो छुटकारा पाकर भाग गया। ये मिस्र देश नहीं चाहिए, मिस्र देश का संपत्ति नहीं चाहिए, मिस्र देश का ज्ञान नहीं चाहिए, मिस्र देश का राजा नहीं चाहिए, मिस्र देश का कोई भी अनाज मुझे नहीं चाहिए, मिस्र देश का कोई भी सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मिस्र देश का जो पद है, सिंहासन है, मुझे नहीं चाहिए करके 40 साल के उम्र में ही क्या कर दिया? वो छोड़कर भागा। क्योंकि मिस्र देश के अंदर अगर रहेगा तो मेरा जिंदगी विनाश हो जाएगा, मैं शैतान का पुत्र बनना पड़ेगा। क्योंकि शैतान का सारा चाल पूरा सीख लिया था। और मूसा राजा बनने का लायक था। मूसा, हालेलुया। मैं इधर ही रहेगा तो मेरे परिवार को नहीं ला सकता हूँ, मैं सेवकाई को नहीं कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर जुलकर संगति नहीं कर सकता हूँ, प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। और आगे चल के 6 लाख जो इजराइल लोगों को 430 साल बंदित में था, उनको भी मैं नहीं छुड़ा सकता हूँ करके मिस्र देश को छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो अपने परिवार के साथ आकर प्रभु के साथ में सामने खड़ा रहने का एक अनुभव को प्राप्त कर रहा है मूसा। आज हम नहीं कर सक रहे ये बात। पति आ जाएगा तो पत्नी नहीं आता है, पत्नी आ जाएगा तो पति नहीं आता है, पति पत्नी दोनों आएगा तो बच्चे लोग नहीं आते हैं, बच्चे लोग आएगा तो पति पत्नी नहीं आते। कारण क्या है बोलेगा तो अभी तक है ना ये छुटकारा हमको नहीं मिला है। हम कहते हैं कि मसीह है, हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम सच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि कितना सच्चे हैं। परिवार के साथ तुम कैसे प्रभु के पास खड़े हो रहे हो? हालेलुया,
परमेश्वर ने क्या किया, 2 गुना मुसीबत से, 2 गुना श्रम से, 2 गुना जो परिस्थिति से परमेश्वर ने छुड़ाया, उसके आधार पर हम नया नियम में क्या देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 1वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1वां अध्याय 74वां वचन को हम निकाल कर देखें। 74, 74, 75, 76 1वां अध्याय निकाल कर पढ़ते, पढ़िए। हाँ, कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुटकारा, शत्रुओं के हाथों से छुटकारा, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। शत्रुओं से, फिरौन देश से, इस महामिस्र देश से, संसार से छुटकारा पाने के बाद परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या बोलता है। लोग 1वां अध्याय उसका 74, 75, 76 में लिखता है ये बात को। वो हमसे ये चाहता है कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शत्रु के हाथ से छुटकारा पाने के बाद हमसे पवित्रता, धार्मिकता ये चाहता है कि जीवन भर तक हम निडर रहकर उसकी सेवा करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर पवित्रता नहीं है। पवित्रता कभी आएगा जब तुम मिस्र देश को छोड़ोगे, जब तुम फिरौन राजा के हाथ से छुटकारा पाओगे, जब उसकी सेना से छुटकारा पाओगे, जब उसके हाथ से छुटकारा पाकर मन फिराकर इस मन को, हृदय को, शरीर को, तन को, सारे विचारों को, सारे सोच को प्रभु के हाथ में जब तुम दोगे, तो परमेश्वर शत्रु के हाथ से छुड़ाने के लिए वो सिद्ध है। क्या छुटकारा पाने के लिए तुम तैयार हो क्या? तुम जब तक छुटकारा नहीं पाओगे तब तक तुम परिवार के साथ में प्रभु के सामने नहीं जा सकते हो, खड़ा नहीं रह सकते हो, उसकी महिमा नहीं कर सकते हो, उसकी आराधना नहीं कर सकते हो, उसकी बड़ाई नहीं कर सकते हो करके वचन कहता है। क्या करना चाहिए? छुटकारा पाया हुआ तुम पवित्र जीवन, धार्मिक जीवन और उसकी सेवकाई को करते रहना चाहिए। क्या सेवकाई करना है? प्रार्थना की सेवकाई है, पौनाई की सेवकाई है, उपवास की सेवकाई है, बाइबल पढ़ने की सेवकाई है, गीत गाने की सेवकाई है, आराधना करने की सेवकाई है और गाना बांटने की सेवकाई है। कई सारी सेवकाई है। ये सारा सेवकाई छुटकारा पाने के बाद, शत्रु के हाथ से छुटकारा आने के बाद करने की परमेश्वर हमसे चाहता है, चाहत रखता है। कुछ लोग काम में बंदी हैं, कुछ लोग परिवार में बंदी हैं, कुछ लोग रिश्तेदारी में बंदी हैं, कुछ लोग समाज में बंदी होकर बैठे हैं। ये सब चीजों से प्रभु क्या कहता है कि तुम छुटकारा पाकर आजाद होना चाहिए। बार बार मूसा जाकर बोलता है, किससे? फिरौन से। हे फिरौन, छोड़े सारे इस्राएल को। फिरौन बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। क्या बोलता है? नहीं छोड़ूंगा। शैतान बोलता है, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। शैतान क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? कारण क्या है? हालेलुया। वो शैतान बनने से पहला स्वर्गदूत था, प्रभु का आराधना करने वाला एक महान व्यक्ति था। वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया, वो लूसीफर बन गया, अजगर बन गया, झूठा नबी बन गया, वो लोगों को फंसाने वाला बन गया, वो धोखा देने वाला बन गया। क्यों बना बोलेगा तो परमेश्वर मेरे पे भरोसा नहीं किया, जो बनाया हुआ इंसान पर भरोसा किया, इसलिए मैं हर इंसान को क्या करूंगा? परिपूर्ण होने नहीं दूंगा। उसे क्या करूंगा? मैं नरक में लेकर जाऊंगा, उद्धार पाने नहीं दूंगा उसे। मैं उसका उद्धार नहीं होने दूंगा। अगर वो उद्धार पा लिया तो उसके परिवार से मैं उसको गिराऊंगा, उसके पत्नी से उसको गिराऊंगा, मैं उसके बच्चों से मैं उसको गिराऊंगा, उसके चारों ओर रहने वाला कौन है? दुश्मनों से मैं उसे गिराऊंगा, बातों से गिराऊंगा उसे मैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मिस्र देश से लेकर आया हुआ परमेश्वर, 2 गुना तकलीफों से छुड़ाया हुआ परमेश्वर, उसका आधार पे लोगों का रचित सुसमाचार में हमने देखा कि हमारे शत्रुओं से छुड़ाया हुआ परमेश्वर को हमको क्या करना चाहिए? हाँ, पवित्र धार्मिकता रहकर उसकी सेवकाई करना चाहिए। दूसरी बात हम आते हैं कि वही सामुएल का किताब 10वां अध्याय 18 वचन में लिखता है, क्या करके मालूम है क्या?
गुलामी से उसने छुड़ाया। किससे छुड़ाया? गुलामी से छुड़ाया उसने। गुलामी में नहीं रखा, राजा के गुलामी में, हकीमों के गुलामी में, या फिर प्रधान के गुलामी में, किसी के गुलामी में परमेश्वर ने हमको नहीं रखा। इसलिए हम क्या हो गए? मृत्यु का गुलामी से बच गए। किससे? मृत्यु का। लाल समुद्र के पास मूसा उन सभी को लेकर जाता है, चलाकर किधर ले जाता है? लाल समुद्र के पास। सामने अभी समुद्र है, पीछे देखेंगे तो कौन है? फिरौन का सारा सेना पीछे लगा हुआ है रथ से। अब सामने समुद्र है, पीछे देखेंगे तो सेना है। क्या करे? लाल समुद्र में उड़ी मारेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बड़े बड़े मछुआरा है अंदर, हाँ, वो क्या करेगा? इंसान को खा लेगा, चीर भर कर देगा, पता नहीं चलेगा, कभी निकल जाएगा। कितना लोग हैं? 6 लाख लोग हैं, बड़े बूढ़े बच्चे जवान। ये 6 लाख लोग समुद्र के सामने खड़ा हो गया। हारून भी साथ में खड़ा है। क्या करने का समझ में नहीं आया। आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है। पीछे देखेगा तो बहुत ही तेजी से फिरौन राजा अपना सेना के साथ रथ में घोड़ाओं के पर आ रहा है। इधर भी जाएगा तो मृत्यु है, उधर भी जाएगा तो मृत्यु है। अब ये मृत्यु की दास्ता से छुड़ाने वाला कौन है? हमें कौन है? पब्लिक बोल रहे मूसा से। क्या बोल रहे हैं? मूसा, उधर रहता तो अच्छा रहता था रे बाबा, काहे को इधर लेकर आए तो? अबे हमारा आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, दाया बाया जाने के लिए जगह ही नहीं है। अब हमारा परिस्थिति क्या है मूसा? हालेलुया। इस्राएल के साथ में 2 व्यक्ति हैं, दातान और एक व्यक्ति। ये दोनों क्या कर रहा है कि इस्राएल लोगों को भड़का रहा है, भड़का रहा है। बात करो, करो और करो और करो। अच्छा था अपन मिस्र देश में बिस्लरी वाटर पीता था, वहां पर अच्छा मांस मच्छी मिलता था, अच्छा भाजी पाला मिलता था, और अच्छा तरकारी मिलता था, ये सब मिलता था। ये सब है ना छोड़कर मूसा ने क्या कर दिया? चलो तुमको मन्ना खिलाएगा और मद देगा, तुमको दूध पिलाएगा, परमेश्वर करके लेकर आया। अब दोनों के बीच में फंसा दिया हमको। क्या करे मूसा? क्या करे? मूसा सोच रहा है क्या करूं। मूसा भी भूल गया इन लोगों का चिल्लाना देखकर, इनका बात करना देखकर। क्या भूल गया? परमेश्वर भी भूल गया वो भी। अब क्या करे? क्या करे? परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में जो छड़ी है उसे तू दिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र पर, लाल समुद्र पर मारा जैसा ही वो 2 भाग हो गया करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। ऐसा लिखा है? लिखा है क्या ऐसा? लिखा है ऐसा? नहीं। मारा तो समुद्र 2 भाग नहीं हुआ है। आप लोगों का समझ में आने के लिए बाइबल अच्छा पढ़ो, वहां का सेंटेंस को अच्छा पढ़ो। परमेश्वर ने क्या किया बोलता है? पूर्व से एक हवा को लेकर आया बोलता है। हालेलुया। उत्तर से, पूर्व से हवा आकर जैसा ही समुद्र पे मारा, समुद्र 2 भाग उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मृत्यु का गुलामी से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए। उसने उस आने वाले जगत को, हाँ, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, हाँ, सर्वभूतों के अधीन न किया, हाँ, और न किसी ने करी। हाँ, यह गवाही दी है। ये गवाही दी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? कि उसकी स्तुति लेता है। क्या उसकी शुद्धि लेता है? मनुष्य की शुद्धि लेने के लिए मनुष्य क्या है बोलो? हमारा बारे में हमको परमेश्वर सोचने के लिए हम कौन है भाई? पवित्र व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है। हालेलुया। कौन है हम हमारे बारे में शुद्धि लेने के लिए? हाँ बोलो, बोलिए, कौन है भाई? हम कौन है हमारा शुद्धि लेने के लिए? स्वर्गदूतों का शुद्धि नहीं लेता बोलता परमेश्वर, लेकिन इंसान का शुद्धि लेता बोलता है। आज मेरा बेटा चर्च में नहीं आया, आज मेरी बेटी प्रार्थना में नहीं आया, हाँ, आज प्रार्थना नहीं किया, आज गवाही नहीं दिया, आज जो कुछ मेरे लिए करना है ये सब कुछ नहीं किया,
ऐसे कर कर परमेश्वर क्या करता बोलता है कि सुध ही लेता बोलता है, उसका स्मरण करता बोलता है इंसान को, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाकर उसके नथनों में जीवन के वायु को डाला। इसलिए इंसान को क्या करता है परमेश्वर सुधि लेता है। हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं कि शत्रु के हाथ से बचाया। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने हमें मृत्यु की दंड से बचाया है कर वचन कहता है। मेरे प्रिय लोगों, क्यों आना है परमेश्वर के पास? परिवार के साथ क्यों आना है? बोलो, क्यों आना है? हाँ, 430 साल हम मिस्र देश में था, हमको बचाया है कर हम प्रभु के पास आना है। दूसरी बात, हमको मृत्यु के दंड से परमेश्वर ने बचाया है करके प्रभु के पास आना है। हालेलुया। तुम्हारे पास सोना चांदी घर बंगला गाड़ी बीड़ी रिश्तेदार है करके प्रभु के पास नहीं आना है। तुमको परमेश्वर ने ठीक किया करके प्रभु के पास नहीं आना है। तुमको परमेश्वर ने चंगाई दिया करके प्रभु के पास नहीं आना है। तुमको परमेश्वर ने संपत्ति दिया करके प्रभु के पास नहीं आना है। परमेश्वर के पास इसलिए तुम परिवार के साथ आना है कि तुमको परमेश्वर ने विरोधी शत्रु के हाथ से छुड़ाया, इसलिए आना है। दूसरी बात यह कहता है कि तुमको मृत्यु की छाया से, मृत्यु के दंड से, गुलामी से परमेश्वर ने बचाया करके तुम प्रभु के पास परिवार के साथ आकर उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं कि वही 10वां अध्याय 18 वचन में देखते हैं कि 10वां अध्याय 18 वचन में तकलीफों में था वे लोग ने। किसमें था? उस चैप्टर को पूरा पढ़ो आप लोगों ने घर पे जाकर। तकलीफों में से बचाया मतलब क्या है? लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 23 वचन को पढ़ो। इस बात को समझने के लिए जूना नियम नया नियम को दोनों को समझने के लिए ये सारे रेफरेंस को मैं बता रहा हूँ। पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 23 वचन को निकाल कर पढ़ो। 16:23। अधोलोक में हाँ, पीड़ा में पड़े हुए लोग अपनी आंखों को उठाया। पीड़ा और दूर से अब्राहम की गोद में, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, कहा हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे। हालेलुया। बस तीसरी बात, मिस्र देश में इज़राइल किस में पड़े थे? वे लोग पीड़ा में पड़े थे। पीड़ा का अनुभव उठा रहा था। ये पीड़ा आप लोगों को मालूम है किस तरह होता है? किस तरह होता है मालूम है आप लोगों को? पीड़ा बोलेगा तो क्या है मालूम है? मालूम रहेगा तो बताइए कुछ है। हाँ, पीड़ा बोलेगा कैसा होता है मालूम है? पेड़ा नहीं, पीड़ा। पीड़ा कैसा होता है मालूम है? मालूम नहीं? मालूम नहीं पीड़ा कैसा होता है? बताओ, कोई भी एक जन बताओ। वचन तुमको समझ में आने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये कहती है कि किसी को समझो आग लगने के बाद शरीर जल जाता है, शरीर जल जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल पे डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं वो? कैसा रहता है उसका परिस्थिति? हाँ, कैसा रहता है बोलिए जरा। है ना? पीड़ा, जलते रहता है शरीर पूरा। उसको पानी नहीं देते पीने के लिए डॉक्टर लोग। गला सूखते रहता है, जुबान सूखते रहता है। ऐसी पीड़ा इज़राइल जाति ने उठाया बोलता है। ये पीड़ा से परमेश्वर छुड़ाने के लिए हमको क्या कर दिया? संसार से छुड़ाया। हालेलुया। नहीं तो इस संसार का पीड़ा इतना भयंकर है कि वो पीड़ा अधोलोक के अंदर एक धनवान व्यक्ति महसूस कर रहा है। क्यों वो महसूस कर रहा है बोलेगा तो वहां पर संसार में जब था, उसने लाजर उसके घर के सामने बैठा था, तो ये धनवान व्यक्ति अपने बंगलों के अंदर बैठकर, एसी में बैठकर, अच्छे जो वस्त्र धारण कर हर दिन अच्छे मटन चिकन बिरयानी खाता था। मेज से गिरा हुआ उस भोजन को भी
अपने कुत्ते को खिलाता था, लेकिन लाजर को नहीं डालता था। लाजर का परिस्थिति उस द्वार के सामने कैसा था कि उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, उसका शरीर पूरा गाँव था। रोज कुत्ता है उसके शरीर को छाड़ता था। हालेलुया। इतना भयंकर वो अपने शरीर से पीड़ा को उठा रहा था। खाने के लिए खाना नहीं देता था, रहने के लिए घर नहीं था उसको। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखो संसार में उतना पीड़ा उठाया हुआ लाजर कहां पर बैठा बोलेगा तो अब्राहम के दाहिने और उसके कोख में बैठा हुआ था। लेकिन संसार में अच्छा जीवन एकदम मस्त जीकर कहां पर जाके बैठा है? वो अधोलोक में जाकर बैठकर पीड़ा उठा रहा। वो कह रहा है कि अब्राहम, किसको भेज मेरे पास, किसको भेज? इसका पीड़ा बहुत अलग था, अब उसका पीड़ा बहुत अलग है। वो अनंत काल के पीड़ा में बैठा है कौन? धनवान। लेकिन विश्राम में लाजर अब्राहम के दाहिने और बैठा हुआ है। हालेलुया। अब्राहम कहता है कि बेटा, तो संसार में बहुत अच्छा जिंदगी जी लिया है, अब तेरे पास हमारे पास आने के लिए रास्ता नहीं है, आने के लिए रास्ता नहीं है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है। अगर आ भी जाएगा तो उस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ नहीं आ सकेगा वो। तब वो कहता है कि मेरे और 5 भाई लोग हैं किधर? धरती पर। उनको सुसमाचार बांटने के लिए मुझे भेजो। मैं जाकर उनसे कहूंगा कि ऐसी पीड़ा के अंदर तुमको नहीं आना है, तुम बचो, तुम उद्धार पाओ। अब्राहम कहता है कि मूसा के साथ भेजा हुआ नबी लोग, सेवक लोग धरती पर बहुत लोग हैं, उन लोगों से वे लोग सुन लेगा। वे लोग बोलेगा तो अगर नहीं सुनेगा, वे लोग भी नहीं सुनेगा तो तेरे पास ही आएगा ये पीड़ा उठाने के लिए। नहीं नहीं मूसा, नहीं नहीं अब्राहम, ऐसा नहीं चलेगा। यहां से एक व्यक्ति वहां पर जाके बोलेगा तो ही विश्वास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या माइंड चला रहा देखो, ये कहां से जाने का बोलता है? आधो लोग से जाकर ये बोलेगा तो ही सुनेगा बोलता है। कौन? धनवान व्यक्ति। ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पीड़ा से बचने के लिए थोड़ा दिन धरती पे मेरे को भेजेगा तो थोड़ा तो सुकून मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा तो मुझे आनंद मिलेगा। मैं जाके फिर थोड़ा तो वहां पर जाके फिर अच्छा कपड़ा पहनूंगा, फिर मैं एसी में बैठूंगा, फिर मैं चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाऊंगा, फिर मैं बिस्लरी वाटर पीऊंगा। हालेलुया। थोड़ा दिन तो बचूंगा मैं, इसलिए मेरे भाइयों के पास जाने के लिए अनुमति दो। बोलते बेटा नहीं जा सकते उधर, बहुत सारे सुसमाचारक लोग हैं उनके पास जाने के लिए, बहुत सारे लोग नबी लोग हैं वहां पर जाने के लिए, बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं वहां पर जाने के लिए, बहुत सारे जो छरवाई लोग हैं उनके पास जाने के लिए, बोलने के लिए। सुनेगा, विश्वास करेगा तो उतार पाएगा, नहीं तो वे लोग भी क्या करेगा? तेरे जगह पर ही आएगा, तो उठा पीड़ा। हालेलुया। ऐसी पीड़ा में, ऐसी दुर्दशा में इजराइल लोग जब बचा, तो बचने के बाद इजराइल क्या करना चाहिए कि अपने गोत्रों के साथ परमेश्वर के सम्मुख में परिवार के साथ आके खड़ा रहना चाहिए उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। चर्च में आओ आओ, प्रार्थना में आओ आओ करके बोलेगा तो पास्टर वहां पर फंक्शन है, यहाँ पर शादी है, वहां पर नामकरण है, वहां पर उद्घाटन है, सारा उद्घाटन पीड़ा में निकल जाएगा। फिर एक दिन क्या करेगा? ये सब कुछ हमको आनंद देता है, शादी बारसा, हाँ, और कई सारे जो ये संसार का जो सब कुछ है ना, हमें आनंद देता है, पर ये आनंद पूरा वहां पर एक दिन हमारे लिए क्या, किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा भाई? हाँ, जुबान सूखता रहेगा, लेकिन अब बोलेगा लाजर को भेजो, एक बूंद पानी कम से कम मेरे जुबान पे डालने के लिए। नहीं चलेगा बोलेगा वहां पर। परिवार के साथ किसके पास आना है? हाँ? उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए उसके आंगन में प्रवेश करके उसकी महिमा बढ़ाई करना चाहिए करके वचन कहता है मेरे प्रिय।
क्या तुम आज ऐसा कर रहे हो क्या? तुम्हारे परिवार के बारे में परमेश्वर तुम्हें हिसाब किताब पूछेगा। तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम्हें हिसाब किताब पूछेगा परमेश्वर। तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में तुम्हें हिसाब किताब पूछेगा परमेश्वर। आज तू परमेश्वर के सामने बैठा है, लेकिन तेरे परिवार कहां पर बैठा है? पिक्चर टीवी के सामने, अधर्मियों के साथ में, दुष्टों के मध्य में, कहां पर है? देखो, क्या उसके लिए तुझे चिंता नहीं है? ये क्या बोल रहा है पीड़ा से? मेरे 4 भाई और हैं उधर। आज यही बात तुम अपने मन में डालो। मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरे घर में 10 लोग हैं। ये सभी लोग आकर ये वहां पर इस पीड़ा का अनुभव नहीं करना है प्रभु। वहां जाने से पहले ही इनको उद्धार के मार्ग में मुझे चलाना है प्रभु करके आज तू अपने आप को कमिटमेंट कर ले, परमेश्वर के सामने समर्पण कर ले, परमेश्वर के सामने तू सौंप दे। प्रभु मैं किसी तरह भी तेरे चरणों में इन सबको परिवार के साथ में लेकर आके खड़ा हो जाऊंगा और मैं कहूंगा तेरी नाम की बड़ाई होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा कि तीसरा पॉइंट सबसे पहला जो है, शत्रु से हमें बचाया, इसलिए परिवार के साथ आगे खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें मृत्यु के दंड से, दास्ता से बचाया, इसके लिए परिवार के सामने आके खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, हमें परमेश्वर क्या कर रहा है कि अधोलोक से बचाया, पीड़ा से बचाया, इसलिए हमको क्या करना है? परिवार के साथ आकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। चौथा पॉइंट में जाता है कि वही 10वां अध्याय 18 वचन से तुम आगे पढ़कर लो और हम देखते हैं कि एक बात को नया नियम से गलतियों का किताब 3वां अध्याय 13 वचन को निकाल कर पढ़ते हुए, 3वां अध्याय 13 वचन, गलतियों का किताब 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। किस पे लटकाया जाता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोमन कैथोलिक वाले लोग है ना, गुड फ्राइडे का टाइम आ जाएगा तो क्या करते हैं? क्रूज बना डालते हैं। क्रूज बनाकर अपने कंधे पे लेकर, मैं ये भयंकर में बहुत सारे लोगों को देखा, ये फादर लोग रहते हैं ना, प्रीस्ट, ये लोग क्या करते हैं कि क्रूज को लेकर रास्ते पे कई सारे झुंड के साथ क्या करते हैं? चलते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो फिर से लटकाया जाएगा वो श्रापित है, आशीष नहीं है। मतलब ये वचन का अर्थ यह है कि मिस्र देश में इजराइल लोग श्राप में फंसा हुआ था, श्राप का जीवन जी रहा था। श्राप कैसा रहता है करके मैं तुमको बताता हूं। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय निकालो। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 5वां किताब, 28वां अध्याय हाँ 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 हाँ, आते समय, जाते समय, जाते समय, किधर घूमने के लिए जाते समय, पिकनिक में जाते समय धन्य हो तुम, है ना? लिखा है इधर, अंदर आते समय, बाहर जाते समय परमेश्वर कहता है कि धन्य है तुम, आशीषित है भाई। इतना बड़ा आशीष तो फिर दिया ही नहीं। तेरा भेड़ बकरी धन्य है, तेरा आटा का ठोकरी धन्य है, तेरा खेत धन्य है, तेरा फल धन्य है, तेरा सब कुछ धन्य है। हालेलुया। नया नियम में एक लेडी उठकर परमेश्वर कहता है कि जो कोख तुझे जन्मा है, यीशु से कहता है कि वो धन्य है। यीशु मसीह बोलता है कि मुझसे भी ज्यादा धन्य वो व्यक्ति है जो सुनकर उसका अनुसरण करता है। हालेलुया। 28वां अध्याय निकाला तुम लोगों ने, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। तो ये धन्य धन्य करके आशीष का वचन परमेश्वर देता है, देते देते फिर आगे बढ़ता है परमेश्वर क्या करके? 14वां अध्याय को पढ़ो, 14 वचन को पढ़ो। हाँ, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, उपज। और गाय और भेड़ बकरी, हाँ, आदि पशुओं के बच्चे। 15 वचन को पढ़ो। अभी यहाँ से आशीष खत्म होता है। हाँ, 15 वचन। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, यहोवा की बात
बात नहीं सुनेगा और उसकी सारी आज्ञा उसकी आज्ञा को और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ, आज तुमको सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा, हाँ चौकसी रहना, तो ये सब श्राप हाँ ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। तुझ पर आ पड़ेगा। अगर तू चौकसी नहीं रहेगा, सावधानी नहीं रहेगा, तू आज्ञा को नहीं मानेगा, ये नियमों को नहीं मानेगा, ये विधियों को तू नहीं मानेगा, तो उसका अनुसरण नहीं करेगा, जो आशीष दे रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ करके बोलते आने वाला परमेश्वरी अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो, यहाँ पर क्या कर रहा है, अनर्थ शापी हाँ हो तू नगर में, थोड़ा अच्छा से पढ़ो बेटा। अनर्थ शापी हाँ अनर्थ श्रापी हो तू नगर में, वो तू नगर में, शापित हो तू। देखो जो नगर में तू आशीषित पाएगा बोला, वही नगर में अब तू श्राप होएगा बोलता है, तेरे पर श्राप आएगा बोलता है। जो घर में तू आशीषित पाया करके बोला, वही घर में तेरे को श्राप आएगा बोलता है। जो देश में तू आशीषित होएगा बोला, वही देश में तेरे पर श्राप आएगा बोलता है। जो खेत में तेरे लिए आशीष बोला, वही खेत में श्राप आएगा बोलता है। जो दान तेरा आशीषित है बोला, वही दान में श्राप आएगा बोलता है। हालेलुया, समझ रहा है वचन आप लोगों को? चौकसी रहो, क्या रहो? चौकसी रहो। कितना वचन पढ़ रहा है? 16 शापित हो तू- 28वां अध्याय 16 वचन को। हाँ शापित हो तू नगर में, हाँ शापित हो तू खेत में, खेत में, शापित हो हाँ तेरी कटोरी कटोरी, और तेरी कटोरी में, हाँ शापित हो तेरी संतान संतान, और भूमि की उपज, भूमि के उपजी, और गाय और भेड़, बकरियों के बच्चे, शापित हो तेरे हाँ भीतर आते समय शापित हो हाँ तो बाहर जाते समय, जाते समय, हाँ जिस काम में तू हाथ लगाए हाथ लगाएगा उसमें यहोवा हाँ। तब तक तुझको श्राप देता। हालेलुया। क्या करूं पास्टर जी, जो भी काम में हाथ डालता हूँ ना, मैं सक्सेस नहीं होता, मैं सफलता नहीं होती। बिजनेस में हाथ डालेगा तो सफलता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक सेवक मेरे को मिला जब मैं अभी गया था, तो वहाँ पर एक सेवक ने मुझसे बात किया। बात करके मेरे से बोला कि पास्टर ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोला। ठीक है, आप अपना रिक्वेस्ट मत बताओ मुझे, चर्च चला रहा है, उसके पास क्या बोलते हैं कि विश्वासी लोग इतना बड़ा चर्च बांधा है, इतना खूबसूरत घर बांधा है, और उसका बहुत सारा जमीन भी है। लेके जाते ही मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा धान को चुराया हुआ व्यक्ति करके बोला। मैं बोला भाई ये कैसा बोलूँ इसको, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं देगा, ये मेरा आदर भी नहीं करेगा, मुझे तो एक दुश्मन के समान देखेगा। ऐसा करके मैंने सोच के चुपचाप सोफे पे बैठा रहा। मैं फेसबुक में भी डाला, उसके बाजू में बैठा सोफा में। हालेलुया, हालेलुया, चुपचाप बैठा था, मैं कुछ भी नहीं। मेरे को बार बार पवित्र आत्मा टोच रहा था, ये मेरे धन को चुराया, मेरे धन को चुराया। मैं फिर पवित्र आत्मा से बात कर रहा हूँ, उससे भी बात कर रहा हूँ कि प्रभु ये कैसा चुराया तेरे धन को, मैं इसको कैसे बोलूँ डायरेक्ट, थोड़ा खुलासा कर कर बताओ करके प्रभु से मैंने पूछा। बोला कि कई दिनों से ये मेरे दशमांश को चुरा कर ये खुद खर्चा कर रहा करके बोला। कैसे खर्चा कर रहा बोलेगा तो परमेश्वर ने मुझे फिर वापस बताया, ये जो सेवकाई कर रहा है, ये सेवकाई के अंदर ही डाल रहा है। जिसको अधिकार कौन दिया, इसके आत्मिक पिता को बेचने बोली से करके मुझे बताया। फिर मैंने बात करते करते मैं उसको पूछा, पास्टर जी आप अपना दशमांश दे रहे हैं क्या करके बोले। मैं कुछ दिनों से बंद किया हूँ पास्टर करके, क्या कर रहे हो उसका करके पूछा। मैं अपना सेवकाई में खर्चा कर रहा हूँ, कौन तुमको अधिकार दिया ऐसा पूछा। कोई नहीं, ऐसा करना तो अच्छी बात है ना, किधर लिखा है पवित्र शास्त्र में बताओ करके पूछा। तो उसने मान लिया, हाँ पास्टर जी। मैं बोला इसके वजह से तुम्हारा आशीष रुका हुआ है, तुम्हारा आशीष रुका हुआ है, तुम 10 लाख रुपए कर्जे में हो, कर्जा एक श्राप है करके उसको बताया। और उसको बताते बताते मैं भी अपने बारे में सोचा मेरे पर कितना कर्जा है करके। हालेलुया, मेरे पर भी थोड़ा है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, बच्चे लोगों के एजुकेशन की वजह से, थोड़ा सेवकाई की वजह से थोड़ा लिया हुआ मेरे पर भी है। मैं उस व्यक्ति के ऊपर दोष नहीं लगा सकता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे बातें करते करते मुझसे भी बातें कर, क्योंकि एक व्यक्ति को शुद्ध करते समय पर खुद का भी शुद्धिकरण होना
जरूरी है करके वचन दिखाता है। फिर उसको मैंने बताया, मुझे चर्च के ऊपर लेकर गया। लेके जाने के बाद मुझे प्रभु ने बोला कि इसके पास एक जगह है, उसको बेच के उसका कर्जा को भर दे करके बोला। इसे वचन के माध्यम से मैं कैसे समझाऊं करके प्रभु से पूछा। परमेश्वर ने बोला कि एक स्त्री के पास थोड़ा सा तेल था और थोड़ा सा आटा था। हालेलुया। ये तेल आटा को क्या बोला, नबी ने बोला लेकर आ। लेकर आने के बाद क्या किया, उसे आशीषित किया। आशीषित करने के बाद उसे क्या कर दिया, उसे बेच कर क्या कर, तेरे कर्जा को पेड़ दे करके बोला। ये वचन मैं उसको बताया। बताने के बाद बराबर बोला, पास्टर जी आपने, मैं अब यही काम करता हूँ करके वो फिर उस काम में जुड़ गया। अब कब फोन आएगा मुझे पता नहीं है। मैं बोला ये जमीन को बेच दे और तेरे कर्जा को पेड़ दे। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ऐसे श्राप से परमेश्वर ने क्या कर दिया, इस्राएल को क्या किया, छुड़ा कर लेकर आया। मतलब वचन ये कहता है कि हमको शाप से छुड़ाया हुआ परमेश्वर के पास हम क्या करना चाहिए, परिवार के साथ आकर क्या करना है, क्या करना है। तेरे ऊपर से गया रहेगा श्राप, लेकिन तेरे बच्चों के पर आया रहेगा, तेरे बीवी के पर आया, तेरे काम के पर आया रहेगा, तेरे आमदनी के पर आया रहेगा। ये श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास क्या करना चाहिए, हमको परिवार के साथ आकर उसकी महिमा आराधना करना चाहिए। और 15 मिनट समय बचा है, मैं 7 पॉइंट को बोलकर खत्म करूंगा। प्रिय प्रभु के लोगों, देखिए श्राप से क्या करना चाहिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमें आशीषित करता है। परिवार के साथ उसके पास आना चाहिए। लेवियों का किताब 21वां अध्याय 23 वचन को पढ़ते हैं। श्राप के बारे में एक वचन और थोड़ा मैं तुम्हें बताकर खुलासा कर आगे बढ़ता हूँ। 21वां अध्याय, लेवियों का किताब 21वां अध्याय 23 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए, लेवी व्यवस्था 21वां अध्याय 23 वचन। परंतु उसके दोष के कारण और न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, हाँ, जिससे ऐसा न हो कि वो मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। क्या बोल रहा है ये, परंतु उसके दोष के कारण वो ना तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए। बीच वाला पर्दा क्या है, पवित्र स्थान। कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, हमने भजन संहिता में पढ़ा। जब उसके आंगन में आएगा तो क्या करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। आंगन में क्या रहता है, आंगन में क्या है, वेदी है, एक पानी का कड़ाई है। ये पानी का कड़ाई में से जो भी अंदर आता है वो क्या करना चाहिए, वो कड़ाई से पानी निकाल के पैर धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। हाथ पैर मुंह धोकर फिर क्या करना चाहिए, ये बीच वाले पर्दे पवित्र स्थान के पास जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को। धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ पवित्र होकर अब क्या करना चाहिए, कड़ाई से पानी निकालकर, हाँ, उसे क्या करना चाहिए, हम अपने हाथ पैर को मुंह को धोकर शुद्धि होकर अपने बलि के वस्तुओं को क्या करना चाहिए, लेवी के हाथ में देना चाहिए। लेवी उस बलि के वस्तु क्या हो सकता है, भेड़ भी हो सकता है, बकरा भी हो सकता है, नहीं तो सफेद कबूतर भी हो सकता है, जंगली कबूतर भी हो सकता है। ये लेकर अति पवित्र स्थान में, यानी कि वेदी के पास जाकर उसे क्या करेगा, काट कर उसका खून निकाल कर वो छिड़काएगा, छिड़का कर और उस खून को लेकर अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर से उसके पक्ष में विनती कर कर उससे माफी मांगकर, परमेश्वर अगर उसे माफ किया तो उसे लेकर आएगा, फिर उनके पर, उनके कपड़ों के ऊपर छिड़काएगा। छिड़का कर परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्या कर दिया, माफ किया कर कर बोलेगा। मेरे प्रियो, ये जब तक ऐसे शुद्ध नहीं होगा तब तक वो बीच वाले पर्दे के पास जाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमको दिया गया वह सारा समय पवित्र स्थान में जब आते हो, आंगन में फाटकों में जब तुम आते हो, पूरी तरीका से पवित्र होकर तब तुम पवित्र स्थान में जाकर खड़ा रहकर जब तुम कहोगे तो तुम्हारी बलि, तुम्हारी वेद परमेश्वर क्या करेगा, अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, तुम्हारे सारी याचनाओं को सुनेगा,
तुम्हारी विनतियों को सुनेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तुम्हें शुद्ध कर कर पवित्र कर कर यहाँ से भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए थोड़ा और मैं इसे तुम्हें गहराई से समझाने का कोशिश करता हूँ। पढ़िए, बीच वाले पर्दे के भीतर आइए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। देखो, अब मैं स्वर्ग का एक तुमको कहानी बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, अच्छे से सुनो। जब स्वर्गदूत जो लूसीफर वो स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत रहने के समय पर वो क्या करता था? स्वर्ग में ये वेदी के पास भी जाता था, कढ़ाई के पास भी जाता था, संदूक के पास भी जाता था। जो कुछ स्वर्ग में था वैसे ही मंदिर को परमेश्वर ने भवन को बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दिया, उसका ही सारा चिन्ह छाया क्या कर दिया? परमेश्वर ने इस्राएल के बीच में मूसा के माध्यम से एक भवन को बना डाल दिया। अब स्वर्ग में रहने के समय पर ये लूसीफर, ये स्वर्गदूत जब शैतान नहीं बना था, संदूक के पास गया, हारून छड़ी के पास गया, उस कटोरे के पास गया, मन्ना के पास गया, और मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो सारा जगह राउंड मारता था, हर जगह पे घूमता था, जहां पर परमेश्वर रहता था उस जगह पे, सारे जगह पर गया। जाके उसने क्या कर दिया? सोचा, क्या करके सोचा? मैं हूं करके, बस खत्म, वो शैतान बन गया। शैतान बनने से वो सब कुछ क्या हो गया मालूम है क्या? अपवित्र हो गया स्वर्ग में सारा वस्तु। हालेलुया, हालेलुया। अपवित्र होने से उसे तुरंत क्या कर दिया? परमेश्वर ने नीचे उठाकर फेंक दिया। फेंक कर वो मानव अवतार लेके धरती पर आया। धरती पर आके उसने अपने खून को बहाकर क्या करा? अपने खून को बहाकर उसने मर गया। मरकर तीसरे दिन जी उठा। जी उठकर जाकर क्या कर दिया? पिता के दाहिने और बैठा। बैठने से जो जगह पूरा उसने घुमा था लूसीफर, स्वर्ग में जो महिमा सारा जगह पर घुमा था, वो सब कुछ पवित्र हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती और स्वर्ग को दोनों को क्या कर दिया उसने? यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पवित्र कर दिया करके इस वचन में लिखा गया है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे पर दोष और श्राप, इससे क्या होना चाहिए? हमको पवित्र होना चाहिए। एक हफ्ता अगर दान नहीं देगा तो तुम अपवित्र हो। एक हफ्ता तुम आराधना में नहीं आएगा, तुम अपवित्र हो। एक हफ्ता तुम परमेश्वर का वचन नहीं सुना तो तुम अपवित्र हो। एक हफ्ता तुमने उपदेश का अनुसरण नहीं किया तो तुम अपवित्र हो। तो तुम अपवित्र व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर का लहू की आवश्यकता है, परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ये तीनों के कारण ही तुम क्या कर सकते हो? पवित्र बन सकते हो। लहू से धो दिया जाना चाहिए, वचन से शुद्ध किया जाना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र हो जाना चाहिए, तभी जाकर ये बीच वाले पर्दों के पास तुम रुक सकते हो। नहीं तो दंड की आज्ञा करके वचन कहता है। इसलिए वो कहता है कि पवित्र, उनका पवित्र करने वाला यहोवा मैं हूं कर कहता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इज़राइल को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपवित्रता से, श्राप से छुड़ाकर उनको क्या कर दिया? पवित्र कर दिया करके वचन कहता है। ये 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट में आते हैं हम परमेश्वर के लोगों। 10वां अध्याय 19 वचन में, पहला शमूएल का किताब 10वां अध्याय 19 वचन में लिखता है कि उनकी दुर्दशा को सब कुछ उसने क्या कर दिया? बोलते हैं निकाल दिया। बोलते हैं दुर्दशा, उनकी दुर्दशा को परमेश्वर ने उनका क्या कर दिया? निकाल दिया। पढ़ो 19वां वचन, पढ़ो एक बार। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, सब विपत्तियों से छुड़ाने वाला है। नया नियम में आते हैं उस बात को समझने के लिए कि इस विपत्ति रहने के समय पर परमेश्वर का क्रोध उनके पर ठहरा हुआ था, परमेश्वर का गुस्सा उनके पर ठहरा हुआ था, परमेश्वर का उग्र उनके ऊपर ठहरा हुआ था। पहला थिस्सलुनीयों का किताब
पहला अध्याय 10वां वचन को निकाल कर पढ़े। पहला अध्याय 10वां वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब। हाँ, और उसके पुत्र के हाँ, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करता रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, जिसे उसे मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, हाँ, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रकोप से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास परिवार के साथ में आकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? हाँ, बचने के लिए हम किसके पास जाते हैं? ये संसार की रीति रिवाज से। किसी एक व्यक्ति से बचने के लिए किसके पास दौड़ते हैं? एक तो रिश्तेदार के पास दौड़ते हैं, नहीं तो नेता लोग के पास दौड़ते हैं, नहीं तो पुलिस वाले के पास दौड़ते हैं, नहीं तो गुंडा के पास जाते हैं हमको बचाओ पैसा देने के, है ना? ये प्रकोप से बचने के लिए हम इनके पास दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप से बचने के लिए किसके पास दौड़ोगे? किधर जाओगे? किधर जाओगे? पिता के प्रकोप से बचने के लिए यीशु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? यीशु के पास जाना ही पड़ेगा। यीशु के पास जाएगा तो ही तुम बच सकते हो, क्योंकि यीशु के पास जाएगा तो यीशु के पास वचन है, उसका लहू है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों से तुमको क्या करेगा? तो बचाएगा। इसलिए बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो करके बोलते हैं। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ करके बोलते हैं। उद्धार पाओ, उद्धार पाओ, उद्धार पाओ करके बोलते हैं। उद्धार पाना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, उसके प्रकोप से बचने के लिए। हालेलुया। इसलिए उनका बपतिस्मा किधर हो गया? कहां पर हो गया? लाल समुद्र के अंदर बपतिस्मा हो गया, क्योंकि उस लाल समुद्र के ऊपर बादल था, बादल के नीचे उनका बपतिस्मा हो गया करके वचन कहता है, उसे दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनका उद्धार हो गया, परमेश्वर उनको बचाया। परिवार के पास, परिवार के साथ प्रभु के पास आकर उसकी महिमा बढ़ाई करने के लिए क्या करना है हमको? हाँ, उसके प्रकोप से बचने के लिए। देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया? मूसा को मारने गया, मेरा बात नहीं सुन रहा कर, तुरंत मूसा की पत्नी क्या कर दी? सिफोरा, हाँ, बच्चे का सुन्नति कर दी। बच्चे का क्या कर दी? क्या कर दी? सुन्नति कर दी। इसलिए मूसा को मारने से परमेश्वर क्या कर दिया? पीछे कदम रख के निकल गया, क्योंकि उसका सुन्नति हो गया। आज परमेश्वर का प्रकोप, गुस्सा, उसकी दिया हुआ वो सारा क्रोध से बचना है तो तुमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन फिराकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। ये बपतिस्मा एक दिन तुम्हें क्या करेगा? बचाएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। ये बपतिस्मा केवल इंसान के नजर में पानी में डूबकर निकलना करके समझते हैं, नहीं। ये उद्धार के लिए एक आशीष का द्वार है करके परमेश्वर का वचन कहता है। अंतिम में मैं बोलकर खत्म कर देता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। 6वां पॉइंट में आते हैं, 19वां वचन में देखो, वहां पर दिखता है कि उनका जो उपद्रव, पीड़ा जो है उनका निकलता है। तीतुस का किताब 3रा अध्याय 5वां वचन में आते हैं। तीतुस 3रा अध्याय 5वां वचन में आते हैं। फिर से एक बार तीतुस 3:5 को निकाल दो, पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिक कामों के कारण नहीं। ये हमारा धार्मिक कामों के कारण नहीं, हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हम बोलते हैं कि हम वो किया, वो किया, ये किया, इसलिए मैं आज अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खा रहा हूँ, बहुत पी रहा हूँ, बहुत अच्छा सो रहा हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा जो भी धार्मिक काम इस दुनिया में कर रहे हो उसके जरिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। हाँ, जो हम अपने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ना हम तो स्नान करने से, ना भलाई करने से,
ना अच्छा काम करने से, हाँ, लोगों को खुश करने से नहीं। हम कैसे पवित्र हो गए, कैसा हमारा स्नान हो गया बोलेगा तो पवित्र आत्मा जब हमें भर दिया, पवित्र आत्मा से जब हम भरपूर हो गए, तभी हम क्या कर दिए, नया बन गए बोलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा नया होने से ही हम बच रहे हैं, उद्धार पा रहे करके वचन कहता है। हमारी रक्षा हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारी रक्षा हो रहा है। 7वां बात 10वां अध्याय 19 वचन में लिखता है कि परमेश्वर सब कुछ से हमारा उद्धार किया, हमारी रक्षा किया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? परिवार के साथ, हाँ, क्या करना चाहिए? परिवार के साथ प्रभु के सम्मुख में दिखना चाहिए। इजराइल लोग ने क्या किया? एक एक गोत्र के अनुसार वे लोग ने प्रभु के सामने जाकर खड़ा हो गया बोलते हैं। वैसा हमको भी प्रभु के सामने खड़ा होने की आवश्यकता है करके वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उठकर खड़ा हो जाते हैं हम इस वक्त। सबसे पहले हमने बताया कि प्रभु के माध्यम से इजराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, यानी कि विरोधी शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया। इसलिए हम प्रभु के पास आना चाहिए और हमें उस गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। हमको भी मृत्यु की गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। इजराइल लोगों को पीड़ा से परमेश्वर ने छुड़ाया, हमें भी परमेश्वर ने पाताल के पीड़ा से छुड़ाया, उद्धार दिया। परमेश्वर ने हमें श्राप से इजराइल लोगों को छुड़ाया। आज हमें भी अज्ञानी दशा के अंदर से छुड़ाकर पवित्र बनाया कर वचन कहता है। परमेश्वर हमें दूर दशा से छुड़ाया। परमेश्वर उसी तरह हमें उसकी उग्रता से, उसके प्रकोप से छुड़ाने के लिए हमारे सामने एक उद्धार का रास्ता रखा है। उस उद्धार के रास्ते में चलकर परमेश्वर से छुटकारा पाने का बहुत ही आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें उपद्रव से छुड़ाया है, उसी तरह परमेश्वर हमें हर विषय से छुड़ाकर हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा उद्धार कर रहा है, हमें संभाल रहा है। हम अपने आप से नहीं छुटकारा पाए हैं, हम अपने आप में अच्छे कामों के द्वारा छुटकारा नहीं पाए हैं, हम अच्छे क्रियाओं के द्वारा छुटकारा नहीं पाए, केवल उसकी लहू के द्वारा ही हम छुटकारा पाया है करके वचन कहता है। मेरे प्रियो, आंख बंद कर हम एक आधा मिनट 30 सेकंड तक परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे वचनों के लिए पिता, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाए, तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी से बनाएंगे पिता। सच में प्रभु, हम परिवार के साथ तो तेरे पास आना चाहते हैं पिता। हमारे परिवार को छुटकारा दो, हमारे बच्चों को छुटकारा दो, हमारे रिश्तेदारों को छुटकारा दो, हमारे दोस्तों को छुटकारा दो, हमारे रहवासियों को छुटकारा दो, हमारे अड़ोस पड़ोसी को छुटकारा दो। जिस तरह तूने इजराइल को पिता मिस्र देश से छुटकारा देकर पिता लेकर आया, वैसे हमें भी दो, ताकि हम परिवार के सामने तेरे सामने आकर खड़ा होकर तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें, तेरे नाम के उपस्थिति में पिता तेरे लिए हम गवाही बन सके। हमें सहायता करो करके परमेश्वर से मांगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद, जोर से धन्यवाद करें प्रभु को।